अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में सफीरों की कॉन्फ्रेंस खत्म। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वाशिंगटन में बैठे लोगों को अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान को कितनी दहशतगर्दी का सामना है। उम्मीद है अमरीका हमारा एहतराम करेगा। हमें भी दुरुस्त सिमत का तयन जल्द करना होगा। ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की अफगान पॉलिसी हम पर बोझ है। अफगानिस्तान खित्ते के मसाइल इसी खित्ते के ममालिक के साथ हल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का आज चीन जाने का ऐलान। उन्नीस 1965 की जंग में शुजाअत और बहादुरी की नई तारीख रकम करने और भारतीय फौज को बर्बाद करने की याद में आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। एयर मार्शल सुहेल अमान कहते हैं बैरूनी ताकतें अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हमें ना ठहराएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया को हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ करना होगा। पाक फ़ज़ाइया ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। अवाम और फ़ौज की कुर्बानियों को किसी सूरत रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क की सालमियत, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। नैब ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बच्चों और इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में रेफरेंसेस दायर करने की हिदायत की थी। चारों रेफरेंस कल रावलपिंडी और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में दायर किए जाएंगे। नवाज शरीफ कल लंदन से लाहौर के बजाय इस्लामाबाद आएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म की PIA की परवाज़ PK 758 के जरिए वतन वापसी होगी। नवाज शरीफ की वापसी के बाद नून लीग के जनरल कौंसिल के इजलास में नए सदर का इंतखाब भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना की करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों का भांडा फोड़ने का इल्ज़ाम। महकमा खजाना ने MD बैंक ऑफ खैबर को बरतरफ करने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि शम्सुल क़य्यूम ने वज़ीर खजाना मुज़फ़्फ़र सैयद के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात शाया करवाए। इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक़ कार्रवाई रोकने के लिए PTI की दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंड्स के ज़राए इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, अदालत की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को समाअत करेगा। इंसाफ ना मैंने छोड़ी है ना मैं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरी अपनी पार्टी है और ये पार्टी इमरान नियाजी की जागीर नहीं है। इमरान नियाजी की बदकिरदारी की सियासत अब नहीं चलेगी। इमरान नियाजी की झूठ और मक्कारी की सियासत अब नहीं चलेगी। बदकिरदारी के बाइस पार्टी की सरबराही के अहल नहीं रहे, कहती हैं तहरीक इंसाफ ना छोड़ी ना छोड़ूंगी। शौकत खानम अस्पताल इमरान खान के पैसों से नहीं बना, फौज के हवाले किया जाए। PTI के वकील ने इलेक्शन कमीशन में झूठा मौक़िफ़ इख्तियार किया। आयशा गुलेलई की इलेक्शन कमीशन के बाहर धुआंधार तकरीर। मरियम नवाज NA 120 में अपनी वालदा की इंतखाबी मुहिम में मगन। आज शाम पैनोरामा सेंटर माल रोड पर ताजिरों से खिताब करेंगी। कारकुनों का जोश व खरोश उरूज पर।
IG सिंध AD ख्वाजा को ओहदे से हटाने का हुक्म गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट का काम जारी रखने का हुक्म। IG सिंध की खिदमात वफाक को वापस करने और 7 जुलाई से होने वाली तमाम तकर्रियों और तबादलों के नोटिफिकेशन मुअत्तल। एडवोकेट जनरल सिंध का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सऊदी अरब में मुनासिब सहूलियात न देने पर हुज्जाज कराम का वफाकी वजीर सरदार यूसुफ के खिलाफ एहतजाज। पैसे लेकर खाना और रिहाइश क्यों नहीं दी गई, हाजियों को वफाकी वजीर से सवाल। सरदार यूसुफ कहते हैं, मालूम है आप किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं, सिर्फ चंद लोग शोर मचा रहे हैं। 90% हुज्जाज मुतमईन हैं, एक पैसे की खुर्द बुर्द साबित कर दें, कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले की तहकीकात जारी। कोयटा, पशीन और मुल्तान से अंसारुल शरिया के 3 अहम कमांडर गिरफ्तार। डॉक्टर शहरियार उर्फ अब्दुल्ला से ताल्लुक के शुबे में जामा कराची के 4 तलबा जेर हिरासत। सिंध असेंबली में अपोजिशन जमातों का इजलास। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार पर हमले की मजम्मत। मुश्तरका करारदाद ऐवान में लाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध में शफाफ पानी की फराहमी के मामले पर समात। अदालत ने साफ पानी की फराहमी से मुतालिक हुकूमत सिंध की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जामे रिपोर्ट पेश करने और वाटर कमीशन की रिपोर्ट आम करने का हुक्म। अदालत के चीफ जस्टिस से केस की समात के लिए स्पेशल बेंच बनाने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। नौशहरा के मजीद 5 शहरियों में डेंगू वायरस की तशखीस। पेशावर के अलावा मर्दान, बुनेर और दीगर इलाकों में डेंगू वायरस फैलता जा रहा है। शहराम तरकई का एतराफ़, कहते हैं पंजाब की टीम को दोबारा खुश आमदीद कहेंगे। एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की पार्किंग के ठेकेदार ने 20 रुपए के तनाजे पर फायरिंग कर दी। एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। उन्नीस 1993 में होने वाले मुंबई बम धमाकों के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। टाडा अदालत का करीमुल्ला और अबू सलीम को उम्र कैद की सजा का हुक्म। मुंबई धमाकों में 257 अफराद हलाक हुए थे। रोहिंग्या मुसलमानों की जिंदगियां मजीद मुश्किलात का शिकार। खाने पीने की कमी, बच्चे और बूढ़े भूख से मरने लगे। भारत की मुस्लिम दुश्मनी। पनाह के लिए आए रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में म्यांमार हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। शाम में एक फैक्ट्री पर इस्राएली जेट तैयारों का हमला। शामी हुकूमत के मुताबिक इस्राएल के जेट तैयारों ने शाम के मगरिब में मौजूद फौजी अड्डे को निशाना बनाया। और वर्ल्ड 11 से खेले जाने वाले इंडिपेंडेंट कप के लोगों की तकरीब रुनमाई। नजम सेठी कहते हैं 8 साल से इस दिन के लिए कोशिशें कर रहे थे। क्रिकेट खेल कर दहशतगर्दी को शिकस्त और दुनिया को मुस्बत पैगाम देना है। टिकटों के लिए शायकीन की बैंक ऑफ पंजाब के बाहर लंबी कतारें। 500 रुपए वाले टिकट की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज। 11 सितंबर को दोनों टीमों की प्रैक्टिस के मौके पर मेट्रो बस सर्विस बंद होगी।